Good morning students, it's your Farzana ma'am and back with your book, that is your Honeydew. Open it and the same page which I have left for you after doing that comprehension, if you remember, and here we go with our reading and understanding the story further. So here is my cursor and it's your second part of your lesson, children. And see what it is. Let's see in the second part of your lesson what we have to understand, what we have to read right now. So I think it's like a letter, because in letter only we address, dearest Kuni, I write to you in a much happier frame of mind because something wonderful has just happened that I must tell you about at once. We were all standing to in our trenches yesterday morning, Christmas morning. It was crisp and quite all about as beautiful a morning as I have ever seen, as cold and frosty as a Christmas morning should be. I should like to be able to tell you that we began it, but the truth I am ashamed to say is that Frizz began it. First, someone saw a white flag waving from the trenches opposite. Then they were calling out to us from across no man's land. Happy Christmas, Tommy. Happy Christmas. When we had got over the surprise, some of us shouted back, same to you, Frizz, same to you. I thought that would be that. We all did, but then suddenly one of them was up there in his great coat and waving a white flag. Don't shoot, lads, someone shouted, and no one did. Then there was another Frizz up on the parapet and another. Keep your heads down, I told the men. It's a trick, but it wasn't. So children, let's understand up till here what the author is trying to tell us about in this letter. He is reading this letter, which I think he got it from that secret drawer, the box which he got it, that is his black color tin box. And this letter which he has right now opened and he is reading it. तो ये लेटर में क्या मिला कि कोई कूनी को लिख रहे हैं, डियरेस्ट कूनी को एड्रेस किया है ये लेटर कि आई राइट टू यू इन अ मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैज़ जस्ट हैपन. वो जो लिखने वाले हैं लेटर जो लिख रहे हैं, उन्होंने बोला कि मैं ये लेटर जो लिख रहा हूँ, मेरा अभी जो माइंड है बहुत खुश है. आई एम हैप्पियर इन अ वेरी गुड मूड में हूँ, मैं बहुत ही हैप्पियर मूड में हूँ. क्यों? रीज़न बता रहे हैं कि अभी अभी इधर बहुत ही अच्छा कुछ हुआ है. हैपन दैट आई मस्ट टेल यू, और ये मुझे बताना है कि क्या अच्छा हुआ है तुम्हें, समथिंग स्पेशल चीज़ होगी. ओके, लेट्स फाइंड आउट. यस, अब यू अबाउट एट वंस, और ये मैंने एकदम से अभी अभी लिखा है क्योंकि ये जो बात हुई है ये अभी अभी हुई है. ओके, वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इन आर ट्रेंचेस, यानी जिसने लेटर लिखा है वो बोल रहे हैं कि हम अपने गड्ढों में खड़े हुए थे येस्टरडे मॉर्निंग, यानी कि एक दिन बाद वो लेटर लिख रहे हैं. क्रिसमस मॉर्निंग था वो. इट वॉज क्रिस्प, वो मॉर्निंग जो थी कैसी थी, सूखी थी. एंड क्वाइट ऑल अबाउट, पूरी तरह सन्नाटा हुआ था, साइलेंस था. और क्रिस्प मतलब थोड़ा जैसे कि आप वेफर्स खाते हैं ना, सूखा हुआ कुरकुरा, वैसा. एज ब्यूटिफुल अ मॉर्निंग एज आई हैव एवर सीन, एज कोल्ड एंड फ्रॉस्टी एज अ क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी. तो जैसे क्रिसमस की मॉर्निंग होनी चाहिए, ठंडी ठंडी स्नो वाली, वैसी मॉर्निंग थी. कैसे स्नो लगा? क्योंकि इधर फ्रॉस्टी वर्ड यूज हुआ है, ठंडी भी है, फ्रॉस्ट भी है, यानी कि फ्रोज़न है इधर उधर पूरे में. ओके, और वो फ्रोज़न एरिया जो था वो पूरा ब्यूटीफुल लग रहा था, मॉर्निंग बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी. I should like to be able to tell you that we began it,
बट द ट्रूथ आई एम अशेम्ड टू से इज़ दैट फ्रिज बिगैन इट, यानी कि वो बोल रहे हैं कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि ये जो भी हुआ हमें शुरू करना चाहिए था, जो भी एक अच्छा मोमेंट हुआ है शुरू, ये उन लोगों की साइड से शुरू होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हुआ, सामने वाले के साइड से शुरू हुआ जो फ्रिज थे, ओके, उन लोगों ने शुरू किया, इसलिए वो थोड़ा शर्मिंदा है, बट कोई बात नहीं। फर्स्ट समवन सॉ अ वाइट फ्लैग, और किसी ने वाइट फ्लैग देखा सामने वाले के एरिए से, वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस, वो खुद तो नहीं निकले, जो सामने वाले खड्डा होगा उधर जो लोग थे उन्होंने पहले क्या बताया, वाइट फ्लैग बताया हिलाते हुए, वेविंग मतलब हिलाना, ओके, और ट्रेंचेस में थे उन लोग, तो अभी तक आदमी कोई नज़र नहीं आ रहा है सामने, ऑपोजिट में, ऑपोजिट मतलब सामने वाले। देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैन्स लैंड, फिर उन लोगों ने बोला कि ये एक बोलना होता है कि जब हम कुछ फ़ाइट ख़त्म करते होते हैं, फ़ाइट बंद करनी होती है, तो हम बोलते हैं कि ये लैंड किसी का भी नहीं है, सबका है, इसका मतलब ही ये। तो उन लोग सामने वालों ने क्या चिल्लाया अक्रॉस से कि ये नो मैन्स लैंड है, यानी किसी का भी नहीं है, ये हम सबका है। हैप्पी क्रिसमस भी बोला टॉमी, यानी कि ये साइड जो ऑथर है हमारे, नहीं ऑथर नहीं, लेटर लिखने वाले जो हैं ये टॉमी साइड से है। विल लेटर कम टू नो हु इज़ टॉमी एंड हु इज़ फ्रिज, ओके। तो ओपोनेंट साइड से जो बोला गया, ऑपोजिट साइड से, उन लोग ने वाइट फ्लैग भी फहराया और हैप्पी क्रिसमस भी उन लोग ने बोला, किसको, टॉमी को, यानी कि जो साइड से ये लेटर लिखा जा रहा है। हैप्पी क्रिसमस व्हेन वी हैड गॉट ओवर द सरप्राइज सम ऑफ अस शाउटेड बैक, जब वो सरप्राइज हो गए तो हम में से, यानी जो लेटर लिख रहे हैं उनमें से कोई लोगों ने वापस बोला हैप्पी क्रिसमस, ओके। सेम टू यू बोला फ्रिज, यानी कि वो ऑपोजिट साइड वाले फ्रिज वाले हैं, तो उन लोगों ने, टॉमी साइड वालों ने सेम टू यू बोला, सेम टू यू दो बार बोला। आई थॉट दैट वुड बी दैट, ओके, वी ऑल डिड, यानी कि ऐसे ही होना था उनको लगा, तो इसलिए हमने भी वापस से उनको रेसिप्रोकेट किया, रिप्लाई दिया सेम टू यू बोल के। बट देन सडनली वन ऑफ देम वॉज अप देयर इन हिज ग्रेट कोट एंड वेविंग, तो सडनली उस ऑपोजिट साइड से एक आदमी नज़र आया, वॉज अप यानी ट्रेन से बाहर निकले, वो खड्डे से बाहर निकले, वो कैसे थे, क्या पहन रखा था उन्होंने, ग्रेट कोट, यानी बहुत बड़ा सारा लंबा सारा कोट होगा ठंड की वजह से, और उनका कोट का कलर क्या था, ग्रे था, और वो क्या कर रहे थे, वाइट फ्लैग हिला रहे थे, फहरा रहे थे, ही वॉज वेविंग दैट वाइट फ्लैग। डोंट शूट, और वो क्या बोल रहे थे, शूट मत करो, लैड्स मतलब ओके, जैसे हम बोलते हैं ना हेलो एक्सक्यूज़ मी, तो लैड बोलते हैं सामने वाले को जब हमें किसी का नाम नहीं मालूम होता है। समवन शाउटेड, तो समवन किसी ने शाउट किया कि क्या किया, एंड नो वन डिड, देन देयर वाज अनदर फ्रिज अप ऑन द पैरापेट, और एक और फ्रिज निकला, यानी कि ये जो टॉमी साइड वाले ये लोग थोड़ा सरप्राइज थे, डर रहे थे कि हम कैसे बाहर निकलें अपने खड्डे में से, तो वो लोग एक एक करके ऑपोजिट वाले निकल रहे थे और चिल्ला रहे थे। समवन शाउटेड, क्या शाउट किया उन्होंने कि डोंट शूट, ओके, वाइट फ्लैग लेके बोला मत शूट करना, और क्या बोला, देन देयर वाज अनदर फ्रिज, एक और उनमें से लोग इंसान आया, फ्रिज आए, अप ऑन द पैरापेट, यानी कि पैरापेट मतलब जो ऊपरी भाग होता है खड्डे का, उसको पैरापेट बोलते हैं। खड्डा खोदने के बाद जब हम चढ़ते हैं ऊपर, उसके ऊपर हम कुछ पत्थर, लॉन्ग पत्थर रख देते हैं और पैरापेट बना देते हैं ताकि बाद में निकलने के लिए आसानी हो। एंड अनदर, तो एक और निकले फ्रिज, कीप योर हेड्स डाउन आई टोल्ड द मैन, तो जो लेटर लिख रहे हैं उन्होंने अपने साइड वालों को अपना सर नीचे रखने बोला, क्या पता कि ट्रिक होगा, बट इट वॉजेंट, बट ट्रिक नहीं था, वो सचमुच उन लोग विश कर रहे थे। लेट्स फर्दर रीड इट। वन ऑफ द जर्मन्स वॉज वेविंग अ बॉटल अबव हिज हेड। इट्स अ क्रिसमस डे टॉमी, वी हैव स्नैप्स, वी हैव sausages, we meet you, yes, but this time there were dozens of them walking towards us across
no man's land and not a rifle between them. Little Private Maurice was the first up. Okay, come on boys, what are we waiting for? And then there was no stopping them. I was the officer, I should have stopped them there and then, I suppose. But the truth is that it never even occurred to me I should. All along their line and ours, I could see men walking slowly towards one another, grey coats, khaki coats meeting in the middle, and I was one of them. I was part of this. In the middle of the war, we were making peace. Let's read down also. You cannot imagine, dearest Cooney, my feelings as I looked into the eyes of the Frizz officer who approached me, hand outstretched, Hans Wolf, he said, यानी किसी का नाम था ये, okay, gripping my hand warmly and holding it. I am from Dusseldorf. I play the cello in the orchestra. Happy Christmas. So this was an introduction. Let's see over here कि अभी ये लोग क्या था कि सामने वाले ने जो फ्रिज के एरिया वाले ने था वो लोग पहल किया उन्होंने हाथ बढ़ाने का, ये क्रिसमस एंजॉय करने का, और वो लोग कहाँ के थे? जर्मन्स के थे. वन ऑफ द जर्मन्स वर वेविंग अ बॉटल. उनमें से एक आदमी ने बॉटल भी उठाई अपने हाथ में और उसको भी हिला रहे थे, वेव कर रहे थे अबव हिज हेड. इट इज़ क्रिसमस डे टॉमी, यानी कि ये जो हमारे लेटर राइटर हैं ये टॉमी साइड से हैं और सामने वाला जो है फ्रिज साइड से जो जर्मन से है. वी हैव स्नैप्स, वी हैव सॉसेज, वी मीट यू. हमारे पास क्या क्या है उन्होंने बोला फ्रिज वालों ने, हमारे पास खाने की चीज़ें हैं, पीने की चीज़ें हैं, स्नैप्स एंड सॉसेजेस, और हम आपसे क्या हम सब मिल सकते हैं? यस. By this time there was dozens of them walking towards us. यानी कि अब तक जब तक उन्होंने अपनी बॉटल बताई और खाना पीने का बोला कि हमारे पास ये सब है, हम मिलते हैं और मिल बांट के खाते हैं, तो तब तक उनमें से काफ़ी लोग अपने ट्रेंचेस से बाहर आ गए थे और वो ये टॉमी साइड की तरफ बढ़ रहे थे. वॉकिंग टूवर्ड्स अस अक्रॉस नो मैंस. ओके, यानी कि बोलते जा रहे थे कि ये किसी की भी लैंड नहीं है, हम सब की है. और राइफल भी नहीं थे उनके पास, राइफल बिटवीन दैम, और वो बोलते भी जा रहे थे कि हमारे अब बीच में राइफल भी नहीं आएगी. लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज द फर्स्ट अप. कम ऑन बॉयज, वॉट आर वी वेटिंग फॉर? एंड देन देर वॉज नो स्टॉपिंग दैम. आई वॉज द ऑफिसर, आई शुड हैव स्टॉप दैम. यानी कि उनके साइड से भी उठ गए और वो लोग भी आगे बढ़ गए. वो चाहते तो उनको स्टॉप कर सकते थे जो लेटर राइटर हैं, क्योंकि वो ऑफिसर थे उधर के ट्रूप के. ओके, बट उन्होंने स्टॉप नहीं किया और आगे बढ़ते गए. और उन्होंने ग्रे कोट, जो सामने वाला था वो ग्रे कोट वाला था फ्रिज वाला, और ये जो हमारे राइटर हैं लेटर राइटर, इनका कोट का कलर क्या था? खाकी था. ओके चिल्ड्रन, होप यू हैव अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन. अब ये लेटर में लिख रहे हैं कि यू कैनॉट इमेजिन कूनी, कूनी उनकी जो हैं डियरेस्ट हैं, कि उनकी फीलिंग्स जो थी बहुत ही आग भराए ऐसी वाली फीलिंग्स थी. आई लुक्ड इनटू द आईज ऑफ फ्रिज ऑफिसर, यानी कि जो जर्मन के साइड के थे, जो उनके फ्रिज जो ऑफिसर थे वो आगे बढ़े, दोनों मिले और उन्होंने हाथ भी बढ़ाए, एक दूसरे से शेक किया और उन्होंने एक दूसरे के अपने नाम बोले. ओके, तो ये नाम थोड़ा याद रखना है आपको. हैंस वुल्फ, ही सेड ग्रिपिंग माई हैंड. तो जो फ्रिज ऑफिसर थे उनका नाम क्या है? हैंस वुल्फ. और हैंड वार्म था उनका, बहुत ही वार्म मुलाकात हुई उनकी. होल्डिंग इट, काफ़ी देर तक उन्होंने एक दूसरे के हाथ पकड़े रहे. और फिर जो लेटर राइटर हैं उन्होंने कैसे इंट्रोड्यूस किया अपने आप को? आई एम फ्रॉम डसेल्डॉर्फ, आई प्ले द सेलो. और ये जो लेटर लिख रहे हैं उन्होंने बोला मैं डसेल्डॉर्फ से हूँ, कोई एरिया का नाम बता रहे हैं, और क्या बोला कि मैं सेलो प्ले करता हूँ इन ऑर्केस्ट्रा, यानी कि वो कोई म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट है वो बजाते हैं. ओके, हैप्पी क्रिसमस बोला. चिल्ड्रेन विल स्टॉप ओवर हियर, और शैल आई डू द रीडिंग, फर्दर रीडिंग? लेट्स रीड दिस फर्स्ट पैरा.
Captain Jim Macpherson, I replied. And a happy Christmas to you too. I am a school teacher from Dorset in the west of England. So children, I'll stop over here. Hope you have understood the reading as well as the explanation of mine. Children, it's an interesting story. Even I am enjoying this story. Hope even you are enjoying along with me. Yes, children, keep reading the story and ask me the queries. Bye, children.